हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कामता नाथ के द्वारा रचित पाठ लाख की चूड़ियों के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर देखिए कि जब लेखक बचपन में अपने मामा के घर जाता था, क्योंकि उसे अपने मामा के घर जाने का बहुत चाव था। उसके चाव का कारण वहां रहने वाला बदलू मनिहार था। क्यों? क्योंकि वो उसको रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था, इसलिए उसको चाव रहता था मामा के घर जाने का। और वो जो रंग बिरंगी जो गोलियां थी वो उसका मन मोह लेती। मन मोहना मतलब उसको बहुत अच्छी लगती थी वो गोलियां। लेकिन बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए लेखक को उसे भी मामा कहना चाहिए था, नाते में उसका मामा लगा। लेकिन वह दूसरे बच्चों की देखा देखी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय इसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अर्थात इस पद्धति में वस्तु को जब हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। वस्तु के बदले में पैसे न लेकर वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती है। ठीक है, यही जो पद्धति है वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। परंतु जो वर्तमान समाज है, आज का जो समाज है, वो पूरी तरह बदल चुका है और यह जो वस्तु विनिमय पद्धति है यह भी लगभग समाप्त ही हो गई है। अब बाजार से वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है कि जो मशीनी युग है, मशीनी युग के आने से जो लघु उद्योग, लघु मतलब छोटे उद्योग है, छोटे जो धंधे हैं, वो बिल्कुल समाप्त हो गए। अतः हाथों से काम करने वाले जो कारीगर हैं, उनके हाथों से जो वो काम करते थे वो काम धंधा उनसे छिन गया। मानो उनके हाथ ही कट गए हो। जैसे उनसे वो काम छिना, उनको ऐसा लगा मानो हमारे तो हाथ ही कट गए हों। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम से कम समय में करती, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में एक ऐसी व्यथा थी कि जो मशीनी युग के आने से उसका चूड़ी बनाने का जो काम है वो बंद हो गया और वह बेरोजगार हो गया था। क्या हो गया था? बेरोजगार हो गया था, क्योंकि कोई भी लाख की चूड़ियां नहीं खरीदता था, क्योंकि सभी लोग जो कांच की चूड़ियां हैं वही खरीदते थे। उसकी आमदनी का साधन भी समाप्त हो गया, उसका रोजगार ही समाप्त हो गया था। वह बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार, उपेक्षा मतलब तिरस्कार करने लगे लोग, उसकी लाख की चूड़ियां नहीं खरीदते थे। अब लोग उसकी कारीगरी का सम्मान नहीं करते थे, वे दिखावटी चमक की ओर अधिक ध्यान देते थे। उनको कांच की चूड़ियां सुंदर लगती थी, लोग मशीन के द्वारा बनाई गई चूड़ियां खरीदना अधिक पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत ही बदलाव आया, क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था और उसके हाथ से बनी चूड़ियां न केवल उसके गांव के अपितु आसपास के जो लोग थे वो भी खरीद कर ले जाते थे। परंतु मशीनी युग के आ जाने से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया। क्यों आया? क्योंकि मशीन पर बनी कांच की चूड़ियां अधिक सुंदर होती थी, चमकदार होती थी
और जो स्त्रियां हैं वो उन्हीं चमकदार चूड़ियों को पसंद करती थी। और इस मशीन युग के आने से मनिहार का काम बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया। अब कोई उससे लाख की चूड़ियां नहीं खरीदता था। काम न करने के कारण उसका शरीर भी ढल गया, कमजोर हो गया। उसके माथे और हाथों की नसें उभर आई थी, साथ ही उसे फसली खांसी भी हो गई थी। ऐसी दशा में हर समय प्रसन्न रहने वाला जो बदलू था वो निराश रहने लगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।